नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। मैं कीर्ति मंडला। कानपुर में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के नेतृत्व में फुटकर व्यापारियों ने फ्लिपकार्ट के गोदाम में ताला डाल दिया। इस दौरान व्यापारियों ने गोदाम के बाहर जमकर प्रदर्शन भी किया। व्यापारियों का आरोप है कि ऑनलाइन कंपनियां रोज नए षड्यंत्र रचकर हमारे व्यापार का नुकसान कर रही है। ऑनलाइन कंपनियों से व्यापारियों को काफी घाटा हो रहा है। इस मामले में कानपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हमारे संवाददाता रमन। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं पूरा मामला क्या है। जी रमन, मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि आखिर ये पूरा मामला क्या है जिस वजह से ये फुटकर व्यापारी जो है वो इतने ज्यादा, उन लोगों के अंदर इतना रोष किस चीजों को लेकर है? मैं आपको बता दूं कि जब से फ्लिपकार्ट कंपनियां चालू हुई हैं, जो ऑनलाइन व्यापार होने लगा है आजकल, उसको लेकर पूरी तरह से जो छोटा दुकानदार है, फुटकर व्यापारी है, वो परेशान था। और दिवाली का मौका था, सारी जो ऑनलाइन शॉपिंग है लोग घर बैठे ही ऑनलाइन घरों से कर लेते थे। और जो छोटा दुकानदार है, जो फुटकर व्यापारी है, उसको इसी चीज के लेकर लगातार अपना रोष व्यक्त कर रहा था, सरकार से अपनी मांगे रख रहा था। लेकिन जब आज वो लोग इस पूरी कार्य प्रणाली से परेशान हो गए, तो यहाँ के जो फ्लिपकार्ट कंपनियां हैं, उनके ऑफिसेस में जाके व्यापारियों ने ताला डाल दिया और सरकार से मांगे रखी कि जो ऑनलाइन कंपनियां हैं उनको बंद किया जाए और जो फुटकर व्यापारी है उसको व्यापार में थोड़ी सी राहत दी जाए। तो इस पे सरकार क्या कुछ कार्रवाई करने वाली है और फुटकर व्यापारियों को किस तरह से वो राहत देगी, और किस तरह से क्या चीज होने वाली है इन सब चीजों को लेकर? आपको बता दूं कि अभी इस पूरे मामले में किसी भी बड़े नेता का कोई बयान नहीं आया है। लेकिन अभी भारत सरकार के मंत्री हैं पीयूष गोयल, वो कह रहे थे कि मतलब इन लोगों की मांगे सुनी जाएंगी और जो भी उसका निष्कर्ष होगा व्यापारी के हित में उसको लाया जाएगा। लेकिन अभी भी व्यापारी अड़े हुए हैं, जो ऑनलाइन व्यापार है उसको बंद किया जाए और छोटे दुकानदारों को राहत दी जाए व्यापार करने में। क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से जो छोटा दुकानदार है, जो छोटा मोटा व्यापार करता है, जो बड़े दुकानदार है, उनका कहना है कि व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया है मंदी के दौर में। और उससे जो छोटा व्यापारी है वो पूरी तरह से नाराज दिखा सरकार से और लगातार प्रदर्शन करने पर बाध्य हो रहा है। अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो उनका कहना था कि दिल्ली तक जाकर मंत्रियों को घेरने का काम छोटे व्यापारी करेंगे और अपनी मांगे रखेंगे। अभी भी व्यापारियों की ये जो प्रदर्शन है ये लगातार जारी है कि अब इन लोगों को ये जो प्रदर्शन है इनका वो खत्म हो चुका है, और फ्लिपकार्ट के गोदाम में अभी भी ताला लगा है कि नहीं? अभी व्यापारियों ने ताला लगाकर और अपना रोष तो व्यक्त कर दिया है। मौके पर जब पुलिस पहुंच गई तो समझा बुझा के किसी तरह व्यापारियों को हटा दिया गया है। लेकिन व्यापारी अपनी मांगों पर अड़े हैं और आगे भी व्यापारी प्रदर्शन करने पर बाध्य होंगे। और लगातार जो मंत्री हैं भारत सरकार के हो या केंद्र सरकार के हैं, उनसे मिलने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी मांगों को रखने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इनका जो प्रदर्शन है वो कितना रंग लाएगा, कितनी सरकार इनकी मांगे सुनेगी। और ये भी कहना है व्यापारियों का कि अगर उनकी मांगे कानपुर स्तर पर नहीं सुनी गई तो अपनी मांगे दिल्ली में रखेंगे, लखनऊ में रखेंगे, जिससे कि उनका जो व्यापार है वो सुचारू रूप से चालू रहे। बहुत बहुत शुक्रिया रमन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये आपने सुना किस तरह से कानपुर के जो फुटकर व्यापारी हैं वो किस तरह से अपनी समस्याओं को सरकार के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं, और किस तरह से वो जो ये ऑनलाइन कंपनियां हैं और ऑनलाइन शॉपिंग जो आजकल एक ट्रेंड बनता जा रहा है उसको लेकर कितने ज्यादा परेशान हैं। एक तरफ जहां दिवाली का त्योहार है, वहीं फुटकर व्यापारी किस तरह से अपने रोजगार को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से बस एक ही मांग कर रहे हैं कि उनका जो व्यापार दिन ब दिन खराब होता जा रहा है उसके लिए कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकाले जाए। और अगर कानपुर में उसका निष्कर्ष नहीं निकलता है तो वो उच्च स्तर पे जाकर सरकार से मांगे करेंगे और अपना प्रदर्शन जारी करेंगे। इसी के साथ ही हम आपको सारी और भी इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी इंडिया के साथ।